बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गांधी मैदान में फायर फाइटर्स के कार्यक्रम में मौजूद हुए और वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने तमाम उन लोगों से, उन बिहारियों से ऐलान किया कि आप लोग बिहार लौटिए जो लोग बिहार छोड़ के पलायन कर गए हैं। उन्होंने कहा कि आप बिहार वापस आइए और बिहार में रोजगार धंधा लगाइए। हमने पुलिस को जो है वो बिल्कुल छूट दे दिया है। अब आपके रोजगार के आरे में कोई अपराधी नहीं आएगा और इस वजह से आप जो है वो बिहार आइए और उद्योग धंधा यहीं पे शुरू कीजिए। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में कमाते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग सिर्फ पेट पालने के लिए काम करते हैं। मतलब बिहार में इतना भी पहले कैपेसिटी नहीं था या अभी भी नहीं है कि लोगों का पेट भी पाल सके जितना बिहार की आबादी है, और इस वजह से लोग जो है वो दूसरे राज्यों में गए हैं। अब उन लोगों से अभी जो है वो काम छुड़वा के बिहार बुलाना एक तरीके से देखा जाए तो इतना ज्यादा बेहतर ये आइडिया है नहीं। अगर आप रोजगार दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उद्योग के लिए बुलाना ये बड़ा विचार करने वाली बात है। अगर कोई ऑटो ड्राइवर यहाँ पे आके ऑटो भी चलाए तो सवाल ये है कि कहाँ चलाएगा, पटना में कितने ऑटो चलेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे? क्या यहाँ पे कोई ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जहां पे लोग रोज काम करने जा रहे हैं और डेली का है वहां पे ऑटो चलाना? हालांकि बिहार में, पटना में ऑटो चल रहे हैं, लेकिन कितने चलेंगे साहब? आप ठेला लगाने को बोल देंगे, ना कोई कंपनी है ना कोई साइट है, ये ठेला लगेगा कहां? दूसरा सवाल ये भी है, हालांकि आप कह रहे हैं पुलिस को आपने जो है वो एकदम से कह दिया है कि सुशासन का राज चलेगा। आप बताइए, चल रहा है सुशासन का राज या फिर बस यूं ही चल रहा है, बयानबाजी चल रही है? क्या कुछ कहा है आज सम्राट चौधरी ने? इसका मतलब क्या निकलता है और क्या इनकी बातों को मान के बिहारी वापस आ जाएंगे? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे, सब कुछ आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। देखिए, वो लोग वापस आ सकते हैं जो लोग सिर्फ इस डर से बाहर गए हैं कि भाई साहब अपराध जो है वो बिहार में चरम पे, अपराध कंट्रोल किया जा रहा है। हर राज्यों की अपनी अपनी स्थिति है, बिहार में थोड़ी ज्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ अपराध कंट्रोल कर देने से उद्योग आके कोई शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यहाँ से बहुत सारे ऐसे बिहारी जो है वो दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में गए क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं थे, उनके परिवार को खाने के लाले पड़े हुए थे और समस्या ये थी कि अगर खाना नहीं खिला पाएंगे तो भाई जिंदगी कैसा? आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ खाने और जीने के लिए काम कर रहे हैं, उनके पास दूसरा कोई मोटिव नहीं है, कोई जो है वो उनके पास ऐसा काम नहीं है जिसकी वजह से वो ये करने को मजबूर हैं। आपको बता दूं कि एक बार मैं फरीदाबाद गया था, वहां पे लगभग 75 साल का एक बुजुर्ग जो है वो ठेला लगा के लोगों को जो है वो गोलगप्पे खिला रहा था। आपको क्या लगता है वो बिहार का व्यक्ति था? आपको क्या लगता है वो बैंक बैलेंस कमाने के लिए, उद्योग खोलने के लिए वो ये काम कर रहा था? बिल्कुल नहीं। वो काम इसलिए कर रहा था ताकि जो उसकी बूढ़ी और बीमार पत्नी है बस उसका देख रेख कर सके, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बहुत सारे लोग सिर्फ जीने के लिए दूसरे राज्यों में गए हैं और इसी वजह से दूसरे राज्यों में जो है उनका पलायन हुआ है। अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई साहब हम जो है वो यहाँ पे आपके लिए रोजगार का प्लेटफॉर्म खोल देंगे। यहाँ पे 5,000 करोड़ का, 5 लाख करोड़ का जो है वो हम निवेश लेके आने वाले हैं इस साल। लेके आइए, कंपनी खोलिए, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा खुद ब खुद लोग जो है वो यहाँ पे आ गए। आपको लोगों से अपील नहीं करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे आइए नौकरी कीजिए। लोग खुद नौकरी के मारे मारे फिर रहे हैं साहब। अब वो खुद यहाँ पे नौकरी कर लेंगे। जितने लोग बिहार में अभी हैं, अगर उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होगा तो वो खुद नहीं जाएंगे, अगला जनरेशन रुक जाएगा।
तो ये तमाम बातों को सोचा जा सकता है। ये अभी से अपील करना कि चलिए भाई साहब आप लोग जो है वो अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे आके उद्योग कीजिए, तो यहाँ पे कौन सा उद्योग करेंगे वो लोग? भाई साहब करोड़ों रुपए तो छाप के रखे नहीं हैं। यहाँ पे आया, उन्होंने एक कंपनी शुरू कर दी, छोटी-सी रेस्टोरेंट चलाना शुरू कर दिया। ये तो वो कर नहीं सकते, और बाकी सारी चीज़ें जो वो करेंगे, वो इसी बात पे डिपेंड करेगा कि क्या यहाँ पे कोई उद्योग है, क्या आस-पास कोई कंपनी है। इस हिसाब से ही तो वो दूसरे छोटे कामों को कर पाएँगे। अब सम्राट चौधरी के ऐलान की मैं सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, लेकिन सिर्फ प्रशंसा और सराहना से लोगों का पेट नहीं भर जाएगा, और ये बात सम्राट चौधरी को समझना पड़ेगा। आप रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? पुख्ता तौर पे ये बताइए। आप बताइए कितनी कंपनियां खोली गई? आप बताइए उन कंपनियों में काम करने वालों की संख्या कितनी है, और उन कंपनियों से डायरेक्ट कितने लोगों को फायदा पहुंच रहा है, और उसके बाद जो है वो काम होगा। हालांकि इनको मुख्यमंत्री बने हुए 1 महीना 3 दिन ही हुआ है। इनसे अभी उम्मीद और लोगों को है, आगे भी कुछ काम होंगे, लेकिन सवाल ये है कि जितना जल्दी हो उतना बेहतर है। और पहले से ही ये ऐलान करना कि आप लोग आ जाइए, आप लोग काम यहाँ पे शुरू कीजिए, मुझे लगता है कि शायद उन लोगों को थोड़ा सोच समझ के आना चाहिए, या फिर कम से कम थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस बना के आना चाहिए। क्योंकि ऐसे में आके आप बिहार में क्या कर लेंगे भाई? कितनी कंपनियां खुल गई है? सवाल अभी भी वही है, कंपनियां खुलने वाली है। अरे भाई, जो किशनगंज में सीमेंट फैक्ट्री खुल रहा है, मुजफ्फरपुर में सीमेंट फैक्ट्री खुल रहा है, वो आज में थोड़े खुल जाएगा। उसको खुलने में लग जाएंगे आपको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, ऐसे टाइम लगते हैं। ऐसा नहीं कि आज ऐलान हो गया, परसों जो है वो पूरा हो गया, तरसों जो है वो काम शुरू हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। और ये 2-3 सीमेंट फैक्ट्रियाँ, एक हाजीपुर में जो खुल रहा है फूड प्रोसेसिंग के लिए, वो सारी चीज़ें तो एक दिन में खुलने वाली है नहीं। और ये इतनी सारी चीज़, ये 3-4 कंपनियाँ कितने लोगों को जॉब दे देगी? अरे पलायन करने वालों की संख्या 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको सोचना तो पड़ेगा 2 करोड़ लोगों के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था है। बाकी सम्राट चौधरी की बात को आप कितना सीरियस ले रहे हैं, कितना मान रहे हैं, कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।